नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको मरना आवश्यक है। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। देव, दानव, मानव, हर लोगों ने तपस्या कर कर अमरत्व का वरदान पाना चाहा, लेकिन उसे अमरत्व का वरदान नहीं मिला। दोस्तों, मृत्यु के बाद 24 घंटे के बाद आत्मा जो है वापस घर लौट आती है। क्यों, ये आप जानिए। आज मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि मृत्यु के दरमियान आत्मा 24 घंटे के बाद क्यों लौट आती है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके परिजन जो है रोने लगते हैं, और जब रोते हैं तो आत्मा बड़ी दुखी होती है, वो भी रोने लगती है। इन कष्टों को देखकर वो चाहती है कि अपने परिजनों की कष्ट दूर करे, लेकिन वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उस आत्मा जो है यमदूतों की, यमदूत जो होती है उनके अधीन होती है। वो जो है अपने तरफ खींच लेते हैं उसको, उसकी शक्तियाँ उतनी नहीं रह जाती है जो अपने परिजनों के कष्ट को दूर करे। दोस्तों, जब मनुष्य मर जाता है, लोग अंतिम यात्रा के लिए उसको ले जाते हैं, तो आत्मा उसके पीछे पीछे जाती है। कहाँ तक? शमशान। देखिए, उस जगह का नाम क्या है? शमशान। सम माने बराबर, शान माने गुरूर। वहाँ जाने के बाद सबके शान जो हैं, सबके गुरूर जो है बराबर हो जाते हैं, और सबके लिए सामान्य व्यवस्था की जाती है। वहाँ अग्नि जो है, राजा जाएगा तो भी, फकीर जाएगा तो भी, चाहे जो भी व्यक्ति जाएगा उसके लिए सामान्य व्यवस्था की जाती है। उसको अग्नि डोम ही देता है, कोई ब्राह्मण नहीं। इसलिए हर लोगों के लिए व्यवस्थाएं जो है सामान्य की जाती है। दोस्तों, एक बात और है, हमने बोला कि 24 घंटे के बाद क्यों वापस आती है आत्मा जो है। 24 घंटे के बाद पुनः वो अपने घर चली जाती है, लेकिन पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि यमदूतों के अधीन होती है, उसके पास वो शक्ति नहीं है कि कुछ कर पाए। और जब घर लौट आती है तो लोग उसे जो है 10 दिन तक पिंड दान करते हैं। 10 दिन तक पिंड दान करते हैं तो उसके अंगों का निर्माण हो जाता है। 11वें पिंड देते हैं, ऐसे करके 12वें पिंड देते हैं। 13 दिन तक आत्मा जो है आपके घर में रहती है। जब 13 पिंड दे देते हैं आप, तो आत्मा जो है उसके पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब वहाँ जाना है कहाँ? तो यमराज के यहाँ। तो वहाँ जाने के बाद जो है आपके साथ न्याय किया जाता है कि आप किस लायक हैं। आत्मा जो है अगर बढ़िया होती है तो उसको स्वर्ग दिया जाता है, और आत्मा जो है बढ़िया नहीं होती है तो उसको नरक में स्थान जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यमदूत जो है उसको घसीट कर ले जाते हैं जिस आत्मा को पिंडदान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसी पिंडदान के जरिए उसे भोजन मिलता है। जिस आत्मा का पिंड नहीं दिया जाता है उसकी आत्मा को भी 13वें के दिन यमदूत जो है घसीटते हुए ले जाते हैं। उसकी बड़ी ही तकलीफ होती है उसको। और जो आत्माएं सुकर्म करती है, अच्छा कर्म करती है, उसको यमदूत डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं? यमराज के यहाँ, और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोस्तों, कर्ज लेकर करके किसी की श्राद्ध किया जाता है तो उस आत्मा की शांति नहीं होती है। वो आत्मा जो है हमेशा इधर से उधर भटकते रहती है, क्योंकि उस आत्मा की शांति जो है कर्ज लेने के बाद नहीं होती है। जो व्यक्ति कर्ज से काम करता है वो बहुत ही गलत करता है। जितना ही आपके पास है, जितनी ही शक्तियाँ हैं, उसके अनुसार जो है आपको कर्म को कर लेना चाहिए। कर्ज लेकर इस कर्म को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आत्मा को कष्ट होती है, और जो कर्ज लेकर इस काम को करता है उसे भी कष्ट होती है। इसीलिए आत्मा जो है अपने शरीर की पूर्ण निर्माण के लिए 24 घंटे के बाद घर लौट आती है, और लौटने के बाद वो उसी पिंडदान से भोजन प्राप्त कर करके उस यमलोक पहुँचने के लिए उसी भोजन पर आश्रित रहती है। इसलिए वो 24 घंटे के बाद घर लौट आती है। आप लोग हमारी बात को तो समझ ही गए होंगे। अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे कुछ मिलता उलता नहीं है। नमस्कार।